सभी को शालोम। मैं यीशु प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज पास्टर जी ने मुझे ये संधि दी है, अपॉर्चुनिटी दी है कि ये वचन आपके साथ शेयर करने के लिए। और यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अब तक मुझे जो चलाया है और जो गाइड कर रहे हैं, पास्टर जी ने जो भी गाइड किया उसके लिए भी जीसस को धन्यवाद देती हूँ। और आज हम देखेंगे कि हम पिछले के कई वीक्स में न्यायिक की किताब से अपना वचन चला रहे हैं। तो मुझे अबीमेलेक के चरित्र के बारे में वचन शेयर करने का मौका मिला है। हम बाइबल का वचन देखेंगे। वचन 8:33। गिदोन के मरते ही इजरायली फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवता के पीछे हो लिए और बाल बरीत को अपना देवता मान लिया। तो हम देख रहे हैं कि न्याय की किताब में हमने अब तक देखा है कि किस तरह से इजराइल ने परमेश्वर के खिलाफ, इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। इजराइल के लोग यहूका के खिलाफ हो गए और उन्होंने बाल और अशेरा, सीदोन, मोवाब और फिलिस्तियों के जो अन्य देवताएं थे उनकी पूजा करने लगे। तब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया और परमेश्वर ने इजराइल के लोगों के खिलाफ मध्यानी, पूर्वी और मोवाबी और कई और शत्रु उनके खिलाफ राज करने के लिए खड़े किए। जब जब इजराइल के लोगों ने यहोवा परमेश्वर की दुहाई की, उनको विनती की, उनको प्रार्थना की और वो प्रार्थना सुन के परमेश्वर ने ओनियल, एहूद, शमगर, दबोरा, गिदोन और शमशोन ऐसे लोगों को चुना जिनमें अपने आप में कमजोरी थी, कई अलग अलग बातों की, और वो कमजोरी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको चलाया। सभी जो नायक परमेश्वर ने खड़े किए इजराइली लोगों के प्रति, उनको इजरायली लोगों के प्रति उनमें उनके मन में आस्था थी और उनका जब इस्तेमाल करके परमेश्वर ने शत्रु की सेना को इजराइल को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में लाया, काम किया। तब तब उन सभी में जब वो काम कर रहे थे, ये जो न्यायिक जिनको खड़ा किया था परमेश्वर ने, उन सभी में पवित्र आत्मा उतर आया, ऐसे हम बाइबल में लिखा है और हमने देखा है। वे सभी न्यायिक यह जरूर जानते थे कि ये जो उनके ऊपर उनमें जो शक्ति आई है, उनमें जो अनुग्रह मिला है, वो परमेश्वर की ओर से है। और इसलिए देखिए, गिदोन के किताब में हमने देखा है कि गिदोन को जब कहा गया कि गिदोन और तुम्हारे जो पुत्र है, उनको विनती की गई कि इजरायली के लोगों के ऊपर आप राजा बन के रह जाए। लेकिन उसने जो गिदोन है, उन्होंने इजरायली लोगों को कहा कि परमेश्वर ही तुम पर राज करे। तो इनको ये पता था कि ये सारी जो उनसे जो काम हो रहा है, जो अच्छा काम हो रहा है इजराइल के लोगों को छुड़ाने के लिए, वो जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है।
इसलिए यहाँ पे ये वो कहते हैं कि परमेश्वर ही आपके ऊपर राज करे। तो परमेश्वर ने इज़राइल को शत्रु के हाथों से छुड़ाने के लिए उसके इनका उपयोग किया किया। और वो जब जब उनका उपयोग किया गया, जब जब ये न्यायिक या फिर जिन राजाओं को खड़ा किया, तब तब हमने देखा है कि कई सालों तक इजरायली प्रजा में शांति बनी रही। आ, वो मारे भी गए तो कई युद्ध में या फिर शूरवीरों के हाथों से। और आ, हमने देखा है कि गिदोन जो था, गिदोन ने इजरायली लोगों के लिए लड़ा और अपने प्राण पर खेलकर उसने गिदोन को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया। तो उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस वचन में इजरायली लोग फिर से बाल देवताओं के और पीछे गए और उनको मानने लगे, उनकी पूजा करने लगे। तो जैसे हमारा प्रभु प्यार देता है, प्रेम का संदेश देता है और दया देता है, वैसे ही वो न्याय भी करता है। तो देखिए उसके इसके बाद, गिदोन के बाद वहां इजराइल के लोगों के बीच ऐसा एक आदमी खड़ा हो गया जिसने इजरायली लोगों को किस प्रकार से निजी स्वार्थ और खुद को सत्ता पाने के लिए क्या क्या किया, वो हम देखेंगे। तो गिदोन जो था उसको हम देखते हैं, वचन 8:31 में लिखा है कि 30 और 31 में लिखा है कि गिदोन को जो बहुत सी स्त्रियां थी, जो मतलब जो उनकी पत्नियां थी, उनको 70 बेटे थे। और वो 70 बेटे, ऐसा लिखा है कि उनकी वो स्त्रियां थी, मतलब वो विधिवत पत्नी से ये 70 पुत्र हुए थे। और उधर आगे ऐसा लिखा है कि गिदोन की सखेम में रहने वाली रखेल से, यहाँ पे हिंदी बाइबल में लिखा है रखेल शब्द लिखा है, मराठी में दासी पुत्र लिखा है। तो एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अभिमलेख। तो हम ये देखते हैं कि ये अभिमलेख एक रखेल की से उत्पन्न हुआ था। मतलब ये अनौरस, मतलब इलिजिटिमेट सन था इसका, गिदोन का अनौरस पुत्र था जो अविधिवत रिश्तों से उत्पन्न हुआ था। मतलब उसकी पैदाइशी एक अनौरस तरीके से थी। वह भक्तिमान नहीं था, ना तो वो नीतिमान था। और उसके कारण इजरायली लोगों को किस प्रकार के तकलीफों से गुजरना पड़ा, ये हम देखते हैं इस किताब में। वचन 9 में हम देखते हैं कि वो जब अपने आ, मामा के घर जाता है, शक्केम के घर, मतलब जहां से उसकी माँ होती है, तो वो मामा के पास जाता है और उनको कहता है कि देखिए, जो गिदोन के 70
बेटे हैं वो आपके ऊपर राज करेंगे, और वो राज करने से अच्छा है कि मैं जो आपके हाड़ मांस का बना हुआ हूँ, और जो मैं आपका भाई हूँ, तो वह मैं अकेला अगर आपके ऊपर राज करूंगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं प्रभुता करूंगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा वो कह के उनको बहलाता है। इसलिए बहलाता है कि वो सारी सत्ता वो खुद लेना चाहता था, और वो वहां पे राज करना चाहता था अकेला। और उसके लिए देखिए उसने, अब तक हमने देखा है कि जितने भी नाई थे उन्होंने इजरायली प्रजा को, जो सैनिक थे उनके साथ, उनको लेके लड़े हैं या फिर अकेले लड़े हैं। परंतु यहाँ पे इसने क्या किया है कि जो मंदिर था बाल वरित का, उसके ही उसमें जो दान का पैसा था, वही पैसा 70 टुकड़े रुपए लेके उसने क्या किया, ऐसे लोग खड़े किए जो उसी की तरह नीच और कपटी लोग थे। ऐसा बाइबल में वही लिखा है कि नीच और कपटी लोग थे, मतलब उसने ऐसे लोग अपने साथ लिए जो उसका ही सुनेंगे, और वो जो नीतिमान नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये सारे लोगों को वो लेके आता है सखेम में, और वहां पे वो जो अपने भाई है, जो गिदोन के बाकी 70 पुत्र है, उनको वो एक ही पत्थर पे मारता है, उनकी सहायता लेके। ये जो कपटी लोग हैं उनकी सहायता से वो एक ही पत्थर पे उनको मार देता है। लेकिन उसमें ऐसा हो जाता है कि जो गिदोन का छोटा सबसे छोटा बच्चा बेटा है, वो उसमें से भागकर निकलता है और छिप जाता है। तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए, राजा बनने के लिए, अभिमलेख ने अपने भाइयों को मारा, और सखेम के लोगों को ये दिखाया कि मैं कितना शूर हूँ। और उसके बाद ऐसे हुआ कि सखेम के लोगों ने उसको बाज वृक्ष के पास लेके गए और उसको राजा बनाया। तो यह बात जब ओताम ने सुनी कि इसको राजा बनाया है, तो ओताम जिस दुख में से गुजर रहा था, तो उस व्याकुलता में उस देखिए हम देखते हैं कि वो गिरिजिम पहाड़ के चोटी पर गया और ऊंचे स्वर से उसने का सारे सक्केम के लोगों को कहा कि हम देखते हैं कि वचन 9:7 में उसका समाचार सुनकर ओताम गिरिजी पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार के कहा, हे सक्केम के मनुष्यों मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। ये कह रहा है कि मेरी सुनो, ताकि आगे जाके जब आप तकलीफ में आ जाओगे तब परमेश्वर आप तुम्हारी भी कब सुने, तुम्हारी प्रार्थना सुने, और आप तकलीफ में ना आओ, उसके पहले मेरी सुन लो। परंतु वो आगे ये एक दाखला देता है कि वचन 7 से लेके 15 तक हम देखते हैं कि वो एक उदाहरण के तौर पे उनको बताता है कि देखो किस तरह से अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं। तो वो कहता है कि जब किसी युग में वृक्ष को राजा बनाने का सोचा, तो जो जैतून का वृक्ष है, जो अंजीर का वृक्ष है, जो द्राक्षलता का वृक्ष है, उनको पूछा गया कि क्या आप वृक्षों पे राजा बनोगे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको बोला कि जो हमारे जो फल है, जो मधुर फल है, वो
परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आदर और आनंद देते हैं, ऐसे मधुर फल को पैदा करने का छोड़ के, उन उसको देने का छोड़ के हम बस राजा होके डोलते रहे, ये हमें पसंद नहीं। इसके लिए हम राजा नहीं बनेंगे, ऐसे उन्होंने बता के उनको ना बोल दिया। परंतु हम देखते हैं कि जब जड़बेरी जो जड़बेरी का जो वृक्ष होता है वो कांटों से भरा होता है, उस वृक्ष को जब पूछा गया, तब उस वृक्ष ने घमंड से कहा कि यदि तुमने अपने ऊपर राजा होने का मेरा अभिषेक करोगे तो मेरी शरण में हो लो, मेरी छाया के शरण में हो लो, नहीं तो अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं जो लेबनोन के देवदारू, जो सबसे बड़े वृक्ष है, जो लंबे वृक्ष होते हैं, उनको भस्म कर जाऊंगा। मतलब ये खुद कांटे से भरा हुआ वृक्ष है, जो कोई उत्तम फल नहीं देता, ना तो छाया देता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि कांटे वाले जो वृक्ष होते हैं वो, उनको ज्यादा पत्तियां नहीं होने के कारण ज्यादातर वो छाव नहीं देते और ना ही उत्तम फल देते हैं। फिर भी ये ऐसे अभिमान के साथ, घमंड के साथ बात कर रहा है। और हम देखते हैं कि जो अच्छे अच्छे मधुर फल देने वाले वृक्ष है, जैतून, अंजीर और द्राक्षलता, ये कह रहे हैं कि हम तो परमेश्वर को आनंदित करेंगे, उनका आदर मान करेंगे, उन मनुष्य को आनंदित करेंगे, क्योंकि हमारा वही काम है। तो हम देखते हैं कि ये जो जैतून, अंजीर और द्राक्षलता के जो विश्वासु जो वृक्ष है, वो एक विश्वासु लोगों का प्रतीक के तौर हमें दिखाई देता है, कि जिन्हें वो शून्यता है, वो बुद्धि है कि हमारी पैदाइश परमेश्वर को आनंदित करने के लिए, उसका आदरमान करने के लिए, मनुष्य को आनंदित करने के लिए हुई है, तो हम वही करेंगे और मधुर फल देते हुए आनंद लेंगे। परंतु ये जड़बरी, जिसके जो खुद कांटों से भरा है, वो वृक्ष एक शैतान का प्रतीक की तरह है यहाँ पे, जो अपने आप में घमंड और अभिमान से भरा हुआ है। और वो जो इतना जो ऊंचे लेबनान को भी वो क्या करना चाहता है, भस्मसात करना चाहता है। तो तो इसके लिए ये जो ओताम है, वो इनको ये दाखले के तौर पे बता रहा है कि देखो, आप उस कांटे भरे वृक्ष की तरह ना हो, तो अच्छा मधुर देने वाले फल की तरह हो। पर और कांटे भरा वृक्ष हमेशा छाया नहीं देगा, ना मधुर फल देगा, तो समस्या ही देगा और तकलीफ ही होगी आपको। इसके लिए ये दाखला वो यहाँ पे दे रहा है। तो जब हम देखते हैं कि उसके 70 जो भाई है, उनके मृत्यु के बाद उसम जो है वो सखेम के लोगों को एक शाप देता है कि हम बाइबल का वचन देखते हैं कि 9:18 में, बाइबल का वचन 9:18 में, परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात कर और उसको रखेल के पुत्र अभिमेलेक को इसलिए
शकेम के मनुष्य के ऊपर राजा बनाया है कि वह तुम्हारा भाई है। तो आगे जाके वो ये कह रहा है कि वचन 20 में, और उस शकेम के मनुष्यों और बेतमिलो से ऐसी आग निकले जिससे अभी में ले भस्म हो जाए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अभी आनंद कर रहे हैं अभिलेख अभिमलेख को राजा बना के, आप आनंद कीजिए, परंतु आगे जाके ऐसा होगा कि अभिमलेख से ऐसी आग निकलेगी जिससे शकेम के मनुष्य और बेतमिलो के मनुष्य भस्म हो जाएंगे। मतलब जो शकेम इज़राइल की प्रजा जहाँ पे रह रही है, वहाँ जो पवित्र भूमि है और जहाँ यहोवा ने कभी राज किया है, ऐसे लोगों को ये अभिमलेख अपने निजी स्वार्थ के लिए भस्म कर देगा। ऐसे ये उत्तम बता रहा है शक्केल के प्रजा को। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार ये दुख के कारण इसने ये बताया शकेम के लोगों को। हम वचन 22 में देखते हैं कि अबीमेलेक इज़राइल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने, वचन 23 में, तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्य के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। देखिए, अभी हमने देखा ऊपर के अबीमेलेक इस शकेम के मनुष्य को भस्म करेगा, ऐसे ओताम ने कहा, और शकेम की प्रजा भी अबीमेलेक को भस्म कर देगी, ऐसा कहा है। और आगे जाके बस 3 ही साल के बाद ये प्रजा को समझता है कि अबीमेलेक जो गलत राह से अपने ऊपर सत्ता कर रहा है, और शकेम के मनुष्य मतलब उस वहां की जो प्रजा थी, लोग थे, उनके बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, और वो शकेम के खिलाफ विश्वासघात करने लगे, जिससे जरुब्बाबेल के 70 पुत्र किए गए उपद्रव का फल भोग जाए। आगे जाके वचन 25 में ये कहा है कि तब शकेम के मनुष्य ने पहाड़ों की चोटियों पे पर उसके लिए घातकों को बिठाया, और उस मार्ग से सब आने वाले लोगों को वो लूटते थे। मतलब उन्होंने अबीमेलेक को और उसका समाचार अबीमेलेक को मिला, तो इन्होंने अबीमेलेक को का घात करने के लिए उन्होंने पहाड़ों की चोटी पर घातकों को बिठा दिया, शकेम के लोगों ने। फिर ऐसा हुआ, हम देखते हैं कि सब प्रजा अबीमेलेक के खिलाफ हो गई, और वचन 9:26 से आगे हम जब देखते हैं, तो जो शाखेम के प्रमुख नागरिक
से एक एबदा का पुत्र गाल एक उत्सव में द्राक्षरस लेकर पीकर अभिमलेख को कोसने लगता है और कहता है कि कौन अभिमलेख, वो हमारा राजा क्यों हो। उसका मित्र जबूल हमारा सेवक होना चाहिए और अभिमलेख का नाश कर देंगे। उसे सेना को लेकर बाहर बुला के खुद युद्ध करूंगा, ऐसा ये गाल कहता है। और ये सारा सुन के वहां जो ये सारा जो वहां का नगर पिता है जबुल, वो ये सारी बात अभिमलेख जो आसमा जो गिलोत का जहाँ पे राज करता था रहता था, और उसके गिदोन जहाँ रहता था और उसके जो बेटे रहते थे वहां आसमा में एक जासूद भेज के ये सारी बात गाल उसके खिलाफ कह रहा है, वो उसको बताता है और उसे कहता है कि तू रात के समय सेना लेकर गाल और उसके लोगों को का पराजय कर दे, पारिपत्य कर दे। ये सुन के अभिमलेख रात के समय शखेम की ओर अगुवाई करता है और सुबह गाल और उसके जो लोग थे, उसके जो साथी होते हैं, उनके ऊपर चढ़ाई करता है। गाल उनके लोगों समेत उससे लड़ता है, उसका सामना करता है, परंतु गाल का पराजय हो जाता है और उसे शकेम के और उसे और उसके जो साथीदार होते हैं उनको शकेम के बाहर भगाया जाता है। तब शकेम के बहुत से लोग मारे जाते हैं। इसमें तीन तीन टुकड़ियों में अभिमलेख उसके उनके साथ लड़ाई करता है, उसको पराजय करता है। फिर हम देखते हैं कि वचन 9 से 46 में ये सारी बात जब शकेम के लोग सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, यह सुनकर शकेम के घुमट के सब रहने वाले एलबरीत के मंदिर के गढ़ में जा घुसे। एलबरीत का जो मंदिर है उसमें वो जाके आसरा लेते हैं। जब अभिमलेख को यह समाचार मिला कि शकेम के घुमट के सब मनुष्य इकट्ठे हुए हैं, तो वो क्या करता है कि एक शल्मोन नामक पहाड़ी पर जाता है और हाथ में वो कुल्हाड़ी लेके जाता है और एक डाली काट के लेता है। वही उसी प्रकार उसके साथ जो उसके साथी होते हैं उनको भी वो कहता है कि आप एक एक डाली काट लो। फिर वो सारी डालियां लेके उस गढ़ पे जाता है जहाँ ये सारे लोग शकेम के लोग आसरा लेके छुपे हुए हैं, वहां पे जाता है और वहां पे बाजू वो डाली को रख के, वो लकड़ियों को रख के आग लगा देता है। उस कारण उसमें जो 1000 लोग, जो भी लोग स्त्री और पुरुष थे, उसमें से 1000 लोग मर जाते हैं। तो किस प्रकार हम देखते हैं कि जिस शखेम में वो मैं खुद तुम्हारा भाई हूं ये कह के राजा बनता है, उसी
शक्केम को वो के लोगों को वो दया नहीं दिखाता, परंतु उनको बड़ी क्रूरता से मारता है। ये हम देख रहे हैं, मतलब किस प्रकार से वो उनके ऊपर अपना उनके खिलाफ अपना अपनी सत्ता रखने के लिए नाश करने की कोशिश करता है। हम आगे जाके देखते हैं वचन 50 में, 9:50 में, तब अबीमेलेक ने तेबस को जाकर उससे उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया। मतलब वो तेबस में भी जाता है और वहां का उसको भी अपने हाथ में लेता है, उसके ऊपर भी चढ़ाई करके अपनी सत्ता बांध लेता है। तो तब वहां के जो लोग हैं वो तेबस नगर के जो लोग हैं वो तेबस नगर के बीच एक जो ध्रुव घुमट था, तो वहां पे सारे उस नगर के स्त्री पुरुष भाग कर उसमें घुसे और उसे बंद करके घुमट की छत पर चढ़ गए। उन्होंने क्या किया कि जो दृढ़ घुमट था उसका दरवाजा उन्होंने बंद कर लिया और वो ऊपर छत पर चले गए, चढ़ गए। तब अबीमेलेक घुमट से के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार अबीमेलेक इनके पीछे लगा है और सारी जनता को वो मारने की कोशिश कर रहा है। वचन 52 में लिखा है, तब अबीमेलेक घूमट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और घूमट के द्वार तक गया कि उसने आग लगाए। तो जैसे उसने पहले शकेम में किया, तो उसी प्रकार वो यहाँ पे भी करने की कोशिश कर रहा है और उसने आग लगा दी ताकि इनको मार दूं। परंतु तब भी देखिए क्या होता है, तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर एक पाट अबीमेलेक के सिर में डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। देखिए अभी यहाँ ये हम ये जो वचन है, वचन 51 पे हम फिर से जाते हैं कि ये जो लोग हैं, अबीमेलेक जैसे ही सबको मारने लगा तो इन्होंने कहाँ पे आसरा लिया, संरक्षण लिया, एक दृढ़ घुमट में। और हम अगर हम देखेंगे नीति सूत्र नीति वचन 18:10 में कि यहुआ का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया, आमीन। देखिए यहाँ पे ये जो लोग हैं उन्होंने इस दृढ़ जो गढ़ है, ये टॉवर है, उसके नीचे आसरा लिया है। और जब हम परमेश्वर यहोवा के नाम का आसरा लेते हैं तो वो उन्हें जरूर सुरक्षित करता है।
ये हम इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही वो उधर उस दृढ़ गढ़ के यहाँ गए, तो तब एक स्त्री ने एक चक्की से ऊपर पाट डाला, है ना। देखिए, जो स्त्री है वो एक चर्च को दर्शाती है ना। और यहाँ पे जैसे वहां पे उन्होंने आसरा लिया, उसने उसको पाट डाल के उसके सिर पे को कुचल दिया। तो ये जो स्त्री है वो कलीसिया वचन मतलब यहोवा की वधु, हम इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने किस प्रकार से सुरक्षित किया है, हम देखते हैं। हम उत्पत्ति, बाइबल का वचन उत्पत्ति 3:15 की ओर जाएंगे। उत्पत्ति 3:15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्पत्ति में ही वो बात बताई गई थी, प्रोफेसी की गई थी कि एक स्त्री के बीच में और उसके वंश, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि शक्केम और जो इज़राइल के लोग हैं वो उस यहाँ जो स्त्री जो चक्की डाल रही है, चक्की का पार्ट डाल रही है, वो उसका वंश बचाने के लिए देखिए सिर को कुचल डालेगा। तो डालेगा लिखा है, तो ये यहाँ पे ऊपर स्त्री के बीच में लिखा है और नीचे डालेगा लिखा है। तो ये डालेगा तो हम परमेश्वर के प्रति ये वर्ड लिखा हुआ है। तो स्त्री को एक चर्च के का उपमा देके परमेश्वर ने उसके शत्रु का सर किस प्रकार कुचल दिया, ये हम देख रहे हैं। और सारे प्रजा को किस तरीके से यहाँ पे जो तेबेस के जो सारे लोग थे उसका कैसे किस प्रकार से सुरक्षित किया है, ये हम देखते हैं। और एक हम वचन देखेंगे, देखिए व्यवस्था विवरण 9 और 10 में, माफ कीजिए, व्यवस्था विवरण 7 वचन 9 और 10। इसलिए जान रखे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो पर उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। 10 में लिखा है, वचन 10, और जो उससे बैर रखते हैं वह उसके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब न करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे अबीमेलेक को भी उसी तरह जो उसका बदला लिया है। हम अगर मराठी बाइबल में देखेंगे तो वहां पे वैयक्तिक, मतलब जो आदमी ने बैर रखा है यहोवा परमेश्वर से, उसको वैयक्तिक उसका नाश करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा है कि उससे बदला लेगा।
और देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है कि अबीमेलेक के लोगों को मार दिया या इस प्रजा ने, लेकिन परमेश्वर ने अबीमेलेक को का सर कुचल दिया है। तो जब 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 लोग परमेश्वर का आसरा लेते हैं, जब जब उसके स्ट्रॉन्ग टावर के नीचे, उसके दृढ़ गढ़ के नीचे आसरा वो लेते हैं, तो जो नीतिमान लोग हैं, जो इज़राइल की प्रजा है, उसको परमेश्वर उनके लिए क्या है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो तुरंत सहायता देता है जी। ये हम देखते हैं। तो इसमें मैं मेरी एक छोटी सी गवाही भी दूंगी। मैं जब तक मैं डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में आई नहीं थी, तब तक मुझे परमेश्वर पता नहीं था। आ, मुझे पता नहीं, परंतु शायद प्रभु की ही इच्छा थी कि मैं जो एक सिंपल, बहुत कम बोलने वाली और सीधे विचार से चलने वाली लड़की को इस पुलिस डिपार्टमेंट, जहां मुझे जाना नहीं था, फिर भी वहां पे लेके गए। तो जब मैं 2007 में पुणे आई, तब मुझे विनयार्ड वर्कर्स चर्च के बारे में पता चला और मैं वहां अटेंड करने लगी। तो एक दिन शनिवार के दिन जब ऐसे हुआ कि मैंने चर्च को अटेंड किया और भरी बहुत ऐसे मन में शांति लेकर, उस दिन मैं, मेरी ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी थी, रात्र पाली थी। तो मैं गई और यूनिफॉर्म करके मेरे पुलिस स्टेशन में ड्यूटी के लिए रुजू हो गई। नाइट पेट्रोलिंग जब हम करते हैं एज अ ऑफिसर, तो गाड़ी लेके हम पूरा वो एरिया में रात को घूमते रहते हैं पेट्रोलिंग के लिए। तो मैं घूम रही थी और हमारे एक जो पुलिस चौकी थी, वहां पे मैं पहुंच गई। तो वहां पहले से ही बहुत थोड़ी सी थोड़े से लोग थे और बहुत झगड़ा चल रहा था चौकी में। तो मैंने देखा कि एक जो आदमी था, उसके पत्नी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी और उसके वजह से हमारे जो पुलिस स्टाफ थे, उन्होंने उनको चौकी में लेके आए थे और उसके खिलाफ कार्रवाई का चल रही थी। तो उस दिन ऐसा था कि ऑलरेडी 1:30 बज चुके थे और उस दिन राखी पूर्णिमा थी, जो रक्षाबंधन कहते हैं, वो थी। और ये जो आदमी था, उसको छुड़ाने के लिए उसकी बहन आई थी। तो उसने इतना हंगामा मचा के रखा था चौकी में, और जैसे ही मैं गई उसने और वो हंगामा बढ़ाया। तो मैं उसका शांति से सुन के लेना चाहती थी, और जब मुझे पता चला कि ये इसके भाई के लिए इतना हंगामा कर रही थी, तो मैंने मन में ठान लिया था कि कोई कार्रवाई नहीं करनी है, इनको समझा के छोड़ देना है। और शुरू शुरू में मेरा ऐसा ही रवैया था कि हमेशा काउंसलिंग करके छोड़ना, मारपीट करके पुलिसिंग पे कभी मैंने विश्वास नहीं किया। तो मैं उनको समझाने की जितनी कोशिश कर रही थी, वो ज्यादा हंगामा कर रही थी और कह रही थी कि मैं सामाजिक कार्य करती हूँ और मैं ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन में मुझे सब लोग जानते हैं, और तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी वगैरह वगैरह बातें करने लगी। फिर भी मैं शांत थी कि चलो ठीक है, भाई के लिए इतना सब कर रही है। लेकिन फिर जब उसने, मेरे स्टाफ ने बताया कि देखिए मैडम, मैंने कंप्लेंट ली थी और ये औरत ने उसके ऊपर पूरा काट मार के उसको ये कर दिया, खराब कर दिया। तो मैंने उसको पूछा, वो औरत को, कि ये ऐसा क्यों किया। तो वो, उसने ये कहा कि ये तुम्हारे पुलिस ने मुझे गाली गलौज की। लेकिन जबकि जो जिसके बारे में वो बोल रही थी, वो
हरिओम से ही बात करते थे, मतलब हरिओम बोलेंगे और उसके साथ ही शुरू करेंगे। इतने सीधे साधे पुलिस थे, तो स्टाफ थे। तो मुझे तभी समझ में आया कि ये झूठा बोल रही है। लेकिन उस वक्त ऐसा था, मैं नई नई थी और ज्यादातर मतलब कम एक्सपीरियंस होने के कारण मैं हमारे पुलिस स्टाफ का सुनती थी। लेकिन उस दिन मैं कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं थी, शांति से सारा निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरे स्टाफ ने आके मेरे कान में पास कहा कि मैडम ये सुनने वाली नहीं, इसको हमें कार्रवाई करके ये उसके भाई को रखना ही पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको गाड़ी में बिठा के लेके जाते। जैसे उसको गाड़ी में बिठाया, उसने चौकी के सामने उसके जो बहन थी, उसने इतना हंगामा खड़ा किया। तो मेरे वो स्टाफ फिर से आए और बोले कि मैडम क्या देख रहे हैं, एक दे दो लगा के और उसको भी अंदर डालो, ये सुनने वाली नहीं। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं जितनी शांति से थी, मैंने तुरंत ही उनका मान लिया और एक झट से कान के नीचे लगा के उसको हम दोनों ने उठा के गाड़ी में बिठा दिया। और उसमें उसने मेरे हाथों को खरोच लिया और आ, थोड़ा सा उन हो गया, मतलब लग गया, मुझे खून आया। तो मैंने वैसे ही गाड़ी लेके मेडिकल किया दोनों का, और पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने के का कलम लगा के कार्रवाई की। और उस वो भाई को और ये जो बहन थी उसको लॉकअप में रख दिया। लॉकअप में रखते वक्त मैंने उसके सारे गहने निकाले। तो उसको और गुस्सा आया कि अब तक मुझसे कोई ऐसा नहीं बर्ताव किया है, और तूने मुझे लंका की पार्वती बना दिया। मैं तुझे अभी तेरा यूनिफॉर्म निकाल के दिखाऊंगी, कल से तेरा यूनिफॉर्म तेरे तू पहन नहीं पाएगी। ऐसा वो बोल के मुझे वो उसने मुझे धमकी दी। फिर उसको लॉकअप में रखने के बाद मैं मेरा नाइट ड्यूटी खत्म होने के बाद घर गई और मोबाइल बंद करके सो गई, क्योंकि रात भर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। तो 1-1:30 बजे के दरमियान मेरे पुलिस घर पे आ गए, पुलिस स्टाफ की, जज साहब ने आपको बुलाया है। ये ये गवाही मैं इसलिए दे रही हूँ कि हम जजेस के किताब से ये कर रहे, तो थोड़ा बहुत मैं इसके लिए भी दे रही हूँ ये गवाही। अ, तो बुलाया है, तो मैंने तुरंत यूनिफॉर्म किया फिर से और कोर्ट में चली गई। तो जब तक मैं जा रही थी तब तक मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन वहां पे गई तो मैं जाने के पहले ये सोच रही थी कि वहां के जो मेरे पुलिस स्टाफ है उसको मैं पहले पूछूंगी कि क्या हुआ है, जज साहब ने क्या बोला है, किस लिए मुझे बुलाया गया है, क्या बात हो गई, ये पूछ लूंगी, ऐसा सोच के मैं गई। लेकिन जब मैं वहां गई तो ऑलरेडी सुनावनी ट्रायल चालू था। तो तुरंत में अंदर जाते ही मुझे वो कटघरे में खड़ा किया। और जज साहब जो है वो एक मैडम थी, जज मैडम थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या ये इसका तो आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेंट है, तो आपका क्या कहना है। तो मैंने जो तो दो तीन बातें कह के बताया कि इन्होंने मुझको भी जख्मी कर दिया है इसके लिए, और हमारा जो काम चल रहा था उसको उन्होंने खराब करके काट मार के पेन से हमारे काम को रुकाया, इसके लिए ये कार्रवाई की गई। ऐसे बोल के मैं कटघरे से बाहर आ गई। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसी सीनियर को मैं पूछने के लिए मुझे वक्त नहीं था, ना मेरे पुलिस को पूछने के लिए। तो वहां पे क्या होने वाला है, इस औरत ने मेरे पीछे पहले क्या बताया है, झूठ भी बोला होगा, ये सब सोच के मैं जब मैंने शनिवार को जो वचन सुना था कि परमेश्वर आपको कभी भी आपका मस्तक
वो पुस्तक है, और कभी भी आपको अ, अ, शर्म हो ऐसे बात नहीं होने देता, मतलब आपको लज्जित फज्जित नहीं होने देता। तो मैं मन में बोल रही थी कि परमेश्वर अगर ये वचन सच है, क्योंकि मैं नई 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 तब परमेश्वर के वचन सुन रही थी और चर्च में जाना शुरू हो गई थी। तो नया एक एक वचन मेरे दिल में काम कर रहा था, और मैं मन में वहां खड़े रह के परमेश्वर की प्रार्थना करने लगी कि अगर परमेश्वर अगर ये वचन तेरा सही है तो आज तू मुझे सुरक्षित कर, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि मैंने तो मेरा काम किया है, लेकिन इस औरत ने क्या गलत बताया, क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं। शायद ये सामाजिक कार्य करती है तो उसका सॉरी सुना जाएगा, तो तू मुझे सुरक्षित कर, ऐसा करके मैं वहां पे खड़ी थी। और तभी ऐसे हुआ कि जो जज मैडम थी उन्होंने वो औरत को कहा कि इनको मेरे केबिन में लेके आइए। तो वो हमारी स्टाफ लेके गई, और फिर से बाहर आए। तो जब लेके जा रहे थे तो उसने मुझे फिर से कहा कि देख तेरा यूनिफॉर्म में आज उतरा के रहूंगी। तो वो बात वहां पे जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमारे तरफ से बात करते हैं उन्होंने सुन ली। तो तो जब जज मैडम बाहर आई तो उन्होंने मैडम जी से कहा कि देखिए अभी कोर्ट के सामने भी ये औरत ने पुलिस इंस्पेक्टर को इस तरह से धमकी दी, तो तब क्या किया होगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए भी जब मैंने ऑर्डर देखी जज मैडम की, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ये औरत पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ लाठी से पैरों के मारने का कंप्लेंट कर रही है। परंतु जब मैंने देखा तो इन्होंने हाई हील की चप्पल पहनी हुई है, और उसके वजह से इसके पैर दुख रहे हैं। तो ये कोर्ट के सामने भी उनको धमकियां देती है और झूठा बोल रही है, और इसके लिए उसको शिक्षा दी गई। तो मुझे ये कहना है कि जब मैं मुझे कहीं पे भी गाइडेंस के लिए वक्त नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं, तभी मैंने परमेश्वर के दृढ़ गढ़ का संरक्षण लिया और प्रभु ने मुझे सुरक्षित किया। प्रेज द लॉर्ड। तो जो परमेश्वर के लोग हैं वो जब प्रभु का आसरा लेते हैं तो प्रभु उनको सुरक्षित जरूर करते हैं। और यही यहाँ पे अभिमलेख के इसमें हुआ है, किताब में देखा गया है कि परमेश्वर अगर न्याय भी करता है तो वो इतना विश्वासु है कि उनको तुरंत मदद जरूर करता है, सुरक्षित जरूर करता है। तो ये कह के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये वचन आपके साथ शेयर करने के लिए इतना वक्त दिया और अपॉर्चुनिटी दी। यीशु को धन्यवाद और थैंक्स टू जीसस। शालोम। तो पहला चीज ये कि अभी मलिक को वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हम लोग ने अलग अलग लोगों को दिया है लेने के लिए ऑफ द जजेस, टोटल 13 जजेस हैं, बट वी आर ओनली गोइंग टू यूज 7 जजेस। तो ये पर्टिकुलर जज का जो लिया है अभी मलिक इज एंटी, लाइक एंटी क्राइस्ट। ही इज नॉट एज सिस्टर वैशाली ने बताया कि ही इज नॉट लेड बाय द होली स्पिरिट। तो ही इज लेड बाय होम, ही इज लेड बाय द इविल स्पिरिट। मगर जो 3 पॉइंट्स जो हम सामने रखने चाहते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, एंड शी
वैशाली टॉक्ड अबाउट इट ऑल्सो, इज जो वर्स 51 जो चैप्टर 9 में है कि देयर वाज स्ट्रॉन्ग टावर, और उन्होंने करेक्टली बताया, प्रोवर्ब्स का रेफरेंस देखे, द लॉर्ड द लॉर्ड इज अ टावर। एंड जब वो टावर का उन्होंने अपने टेस्टिमनी से रेफरेंस दिया कि जब उस टावर पर उन लोग भरोसा की उस रात को, तो जज ने भी पूरी घुमा दिया, क्योंकि द लॉर्ड इज ऑलवेज विथ अस। एंड वर्स 53 में अ सर्टेन वुमन, और यहाँ पर देखते हैं कि चैप्टर 9 के 53 में एक खास औरत, इंग्लिश में सर्टेन वुमन, एंड वो सर्टेन वुमन, दो व्यूज हैं, जो एंगल्स हैं। एंगल नंबर 1, चर्च, क्योंकि चर्च इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। तो हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल इज अ स्पिरिचुअल पिक्चर ऑफ रियलिटीज टू कम। तो ये सब जितने जजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हर हर बार यही पिक्चर देखेंगे कि जो गॉस्पेल में आने वाले था, ये पहले से दिया हुआ है। तो अगर हम लोग के बीच में कोई है जो जल्दी से बाइबल निकाल के एक वर्स पढ़ देंगे, एंड दैट इज 1 Corinthians 15:46, 15 Corinthians 15 अध्याय और 46 वचन। ये हम लोग को रट लेना चाहिए, सो दैट वी कैन, बाइबल जब पढ़ना है तो समझना है पुराने नियम को, तो ये कोई कोई चीज को हम लोग को रट लेना चाहिए। 1 Corinthians 15 अध्याय 46 वचन। तो हर बार बाइबल की पुराने नियम को जब पढ़ेंगे तो ये एक गोल्डन की फॉर द ओल्ड टेस्टमेंट। 1 Corinthians 15 अध्याय 46 वचन। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। इंग्लिश में है, फर्स्ट द नेचुरल केम एंड देन द स्पिरिचुअल। तो अगर हम लोग इस पैसेज को भी देखें तो नेचुरल में हम लोग देख रहे हैं अबीमेलेक के साथ और ये टावर के साथ, एंड तो उसके अंदर टावर कौन है? द टावर इज जीसस क्राइस्ट, जो रेफरेंस देखा हम लोगों ने, द लॉर्ड इज द टावर, प्रोवर्ब्स 18:10। ओके, मगर 53 में जब देख रहे सर्टेन वुमन, वो पिक्चर है चर्च का, वो पिक्चर है आपका और मेरा। हर विश्वासी जो है, हम लोग वो सर्टेन वुमन है। स्ट्रॉन्ग टावर इज जीसस और सर्टेन वुमन है विश्वासी, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के कौन है? ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। इसका हिंदी क्या होएगा? दुल्हन, औरत। तो यहां पर देखे ना, सर्टेन वुमन नाम नहीं दिया है। सर्टेन वुमन क्या लेती है? एक पत्थर, बहुत बड़ा स्टोन, पत्थर। और जब हम लोग बाइबल में देखते हैं तो ये पत्थर कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। हम इसमें इतने सारे रेफरेंस हैं कि हम देने के टाइम नहीं है, मगर हम लोग सब समझते हैं, बाइबल पढ़ने वाले हम लोग क्रिश्चियन लोग, कि जब भी बाइबल में पुराने नियम या नए नियम में पत्थर की बात होती है तो वी नो वी आर रिफरिंग टू द सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट। जैसे दानियल की किताब में, जिसको अगर नोट करना है तो डैनियल चैप्टर 2 एंड वर्स 45 नोट कर लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। डैनियल 2:45, वहां पर भी सेम पिक्चर है पत्थर का, एंड दैट पत्थर इज जीसस क्राइस्ट। एकदम बहुत क्लियर है डैनियल 2:45 में। तो एक औरत, वो है कलीसिया, या वो औरत है चर्च। क्या लेता है? पत्थर। पत्थर क्या है? यीशु मसीह। और उससे शैतान के सर को, क्योंकि अबीमेलेक तो शैतान ही है, वो
नाजायज बेटा था, इलेजिटिमेट चाइल्ड, so he is the devil. उसका सर को कुचल देता है. So this is the picture of ये पर्टिकुलर पैसेज जो हम लोग पढ़ते हैं अबाउट अबीमेलेक. तो अबीमेलेक इज अ फॉल्स प्रॉफिट. यीशु ने कहा बी केयरफुल, बहुत लोग आएंगे, फॉल्स प्रॉफिट्स विल कम. ये यीशु मसीह का प्रोफेसी था. तो हम लोग यही चीज देख रहे हैं कि पुराने नियम में ये पिक्चर देख रहे हैं, नए नियम में पूरा हो गया. एंड फॉर अस टू अंडरस्टैंड, सो वट एवर Sister Vaishali has brought up, we should appreciate. And as an officer in the police department, उन्होंने बहुत अच्छी testimony दी, and we should hear more testimonies from her. उनकी testimonies तो अगर आप सुनेंगे तो बहुत सारी इनकी testimonies हैं. Maybe some other time we will hear some more testimonies. So this is the 2-3 words मैं आप लोग को emphasize करना चाह रहा था. So we should understand ये passage क्या है. अगर ये is a judges का जो हम लोग ने इनका लिया अबीमेलेक, he is a false prophet and judge कैसा था, false judge. और उसका अंत कैसा हुआ, हम लोग prophetic picture देखते हैं अंत कैसा हुआ. क्योंकि फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे आपके सामने, मेरे सामने, हम लोग के जीवन में. उन फॉल्स प्रॉफिट्स को हम लोग किस तरह से तोड़ सकते हैं. पहले वी गो टू द स्ट्रॉन्ग टावर, वर्स 51 एंड वर्स 53. सर्टेन वुमन, आप है, हम है, कलीसिया है, पत्थर लेके शैतान के सर को कुचल देंगे, जैसा उत्पत्ति की किताब में पहला जो प्रोफेसी है वही है प्रभु यीशु मसीह का फर्स्ट प्रोफेसी उत्पत्ति 3:15 में है. तो we can see the whole picture. Now let us end here. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We would love to hear from you. You may please contact us on the numbers that are mentioned on your screen below. And if you would like to listen to more of our videos and teachings, then you may please click over here, over here, over here, and over here. Thank you, God bless you, and shalom.